अब चीन और कनाडा के बीच भी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। कनाडा की प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने के बाद चीन ने धमकी देते हुए कहा है कनाडा अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। साथ ही चीन ने अपने नागरिकों को कनाडा की यात्रा करने से बचने के लिए कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन पर इशारों में हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, अमेरिका में चाइनीज वायरस की टेस्टिंग बड़े स्तर पर हो रही है, इसीलिए यहां मामले ज्यादा हैं। साथ ही ट्रंप ने कहा, चीन ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख को पार कर गई है। वहीं 5,37,000 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो गई। भारत में लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया में कोरोना से तीसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। स्पेन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कोरोना महामारी फिर से फैलने लगी है। गैलिसिया शहर में बिगड़ते हालात के बीच दोबारा कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। इन पाबंदियों का असर करीब 70,000 लोगों पर पड़ेगा। इससे एक दिन पहले स्पेन के कैटलोनिया में भी ऐसी ही पाबंदियां लगाई गई थी। हांगकांग के नए सिक्योरिटी लॉ में चीन विरोधी नारों के बैन होने के बाद प्रदर्शनकारी खाली प्लेकार्ड और पेपर लेकर प्रदर्शन करते देखे गए। नया कानून लागू होने के बाद चीनी विरोधी प्रदर्शन करने पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इजरायल और ईरान के बीच उपजे तनाव के बाद इजरायल ने दुश्मन की हरकत पर नजर रखने के लिए स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है। इस सैटेलाइट से इजरायल को दुश्मन की खुफिया मिलिट्री जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। जापान में टोक्यो की 2 बार निर्वाचित हुए गवर्नर ने पीएम शिंजो आबे और 2020 ओलंपिक के प्रेसिडेंट से कोरोना के नियंत्रण और ओलंपिक के मामले पर मुलाकात की। गवर्नर ने बताया कि वो अगले साल ओलंपिक के आयोजन के लिए पूरी तैयारी कर रही हैं और पूरी सुरक्षा के साथ ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इंडोनेशिया के कोपांग तट के पास एक ओवरलोडेड बोट के डूब जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। 7 अन्य लापता हो गए हैं। इस नाव पर कुल 28 लोग सवार थे और ये बोट तट से 1 घंटे की दूरी पर थी। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। अमेरिका के इदाहो में 2 प्लेन की आसमान में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग लापता हैं। दोनों प्लेन क्रैश होकर एक झील में जा गिरे। झील से प्लेन के मलबे को निकालने के लिए और लापता लोगों की खोज के लिए बचाव कार्य जारी है। श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल मैंडिस को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से बेल मिल गई है। मैंडिस की गाड़ी से एक 64 वर्षीय व्यक्ति के कुचले जाने से मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।